श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। बस अपने कर्म में लगे रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है या कोई हमारी मेहनत का फल हमसे छीन रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यह ब्रह्मांड एक निश्चित नियम से चलता है और जो हमारे हिस्से का होता है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें मिलकर ही रहता है। अगर कोई चीज हमसे छीन जाती है तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी या फिर वह सही समय पर हमारे पास आएगी। कभी कभी हम किसी अवसर, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर वह चीज हमारी किस्मत में नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी वह हमारे पास नहीं टिकेगी। वहीं अगर वह हमारे भाग्य में लिखी है तो चाहे कितनी भी अड़चनें आए, वह किसी भी हाल में हमें मिलकर ही रहेगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यही समझाया था। जब युद्ध में कौरवों की सेना बहुत विशाल थी और हर कोई सोच रहा था कि पांडव हार जाएंगे, तब भी श्री कृष्ण को पूरा विश्वास था कि धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन के लिए भी यह युद्ध आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि अगर तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम्हारे कर्म सही हैं और जो जीत तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तो पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें हरा नहीं सकती। इसका सबसे सुंदर उदाहरण सूरज और बारिश का है। जब घने बादल आसमान को ढक लेते हैं, तब हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज वहीं होता है, बस कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिपा होता है। जैसे ही समय बीतता है, बादल हट जाते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। ठीक उसी तरह अगर किस्मत में कोई चीज लिखी है तो वह कुछ समय के लिए बाधाओं के पीछे छिप सकती है, लेकिन समय आने पर वह हमारे पास लौट कर आएगी। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। बारिश होती है, मिट्टी उसे ढक देती है, कई बार तूफान भी आते हैं, लेकिन अंत में जब समय सही होता है तो वही बीज अंकुरित होकर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। किसान अगर धैर्य न रखे और बीच में ही हार मान ले, तो हो सकता है कि वह अपने ही भाग्य में लिखी फसल से वंचित रह जाए। इसीलिए अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता। हो सकता है समय अभी सही ना हो सकता है ईश्वर हमें उस चीज के लिए और अधिक योग्य बना रहे हों, लेकिन जब समय सही होगा तो वह चीज हमें अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने यही कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जो तुम्हारा है वह सृष्टि की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही अपने भाग्य को खोलता है। कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के साधन हैं। जो संघर्ष से डरता है वह अपने ही भाग्य से पीछे हट जाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो वह अपने आप उन्हें मिल जाएगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो उसके लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर किसी इंसान की किस्मत में समृद्धि और सफलता लिखी भी हो, लेकिन वह मेहनत करने से पीछे हट जाए, तो वह उस सफलता तक कभी नहीं पहुंच सकता। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध उसका धर्म है, और अगर वह संघर्ष से डरकर पीछे हट जाएगा तो उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देगा। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन अगर उसने हथियार डाल दिए होते तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता? नहीं। भाग्य तभी खुलता है जब हम उसमें मेहनत और धैर्य का ताला लगाते हैं। सोचो, एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे इंतजार करना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। अगर वह अधीर हो जाए और यह सोचकर खेत छोड़ दे कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा, तो क्या वह कभी फसल देख पाएगा?
नहीं, लेकिन अगर वह धैर्य रखे, मेहनत करे, पानी देता रहे, घास हटाता रहे, तो कुछ महीनों में वही बीज एक हरे भरे खेत में बदल जाएगा। यही संघर्ष और धैर्य का नियम है। बिल्कुल वैसे ही जीवन में जब हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, उसके लिए इंतजार करना भी जरूरी होता है। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। वे सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए। जब परिणाम देर से आता है तो वे हार मान लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक मूर्तिकार की कहानी याद आती है। एक बार एक मूर्तिकार ने पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने पहले दिन हथौड़ा मारा लेकिन पत्थर नहीं टूटा। दूसरे दिन फिर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हफ्तों तक वह मेहनत करता रहा लेकिन पत्थर जरा भी नहीं टूटा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 1000वीं बार हथौड़ा मारा और अचानक पत्थर 2 हिस्सों में बंट गया। लोग सोचने लगे कि आखिरी वार में जादू था, लेकिन सच यह था कि हर एक वार उस पत्थर को कमजोर कर रहा था, और आखिरकार जब सही समय आया तो पत्थर टूट गया। इसी तरह अगर तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी हो तो भी उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम खुद ही अपने भाग्य को बंद कर दोगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, संघर्ष करते रहो और अपने कर्म में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह मेहनत और धैर्य से तुम्हें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक चीज अपने समय पर घटित होती है। यदि तुम्हें कोई फल अभी नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। धैर्य रखो, सही समय पर वह तुम्हारे पास आएगा। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। हम बेचैन हो जाते हैं और कई बार तो निराश होकर हार भी मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। जब समय सही होता है तब वह चीज अपने आप हमारे पास आ जाती है। कभी कभी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। महाभारत में देखो, पांडवों को अपना हक पाने के लिए 13 साल तक इंतजार करना पड़ा। वे योग्य थे, वे बलशाली थे, लेकिन फिर भी उनका राज्य उन्हें तुरंत नहीं मिला। श्री कृष्ण ने भी उन्हें यही सिखाया कि सब कुछ सही समय पर ही प्राप्त होता है। अगर उन्होंने धैर्य खो दिया होता और अधीर होकर गलत निर्णय लिए होते तो वे अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी, रिश्ते या अवसर के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब बाद में हम जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि वह चीज हमें उस समय इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं थी, या फिर हमें उसके लिए और अधिक तैयार होने की जरूरत थी। एक बार एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसे आम खाना है। पिता उसे एक हरा आम तोड़कर दे देते हैं। बच्चा उसे खाता है और उसका स्वाद बहुत खट्टा लगता है। तब पिता समझाते हैं, अगर तुमने थोड़ा इंतजार किया होता और आम को पकने दिया होता तो तुम्हें उसका असली स्वाद मिलता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब समय सही नहीं होता तो चीजें हमें सुख नहीं देती, लेकिन जब सही समय आता है तो वही चीज हमें आनंद देती है। एक और उदाहरण देखो, कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहा होता है। उसे बार बार असफलता मिलती है। वह सोचता है कि वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वह मेहनत करना जारी रखता है। कुछ साल बाद उसे एक ऐसा अवसर मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। तब उसे एहसास होता है कि अगर उसे पहले ही सफलता मिल जाती तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और समय के भरोसे रहो। देर भले हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा हक है, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तो वह चीज किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी। जब बारिश होती है तो हर जगह पानी भर जाता है, लेकिन समुद्र हमेशा अपने समय पर ही भरता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। सही चीज सही समय पर ही मिलती है। जीवन में जो हमारे लिए तय किया गया है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसी रूप में मिले जैसा हमने सोचा था।
कई बार हमें उस तक पहुंचने के लिए धैर्य, संघर्ष और कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है, लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। सच्चाई यह है कि हर प्रयास का फल तय समय पर ही मिलता है। बस हमें भरोसा बनाए रखना होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ इंतजार करना भी पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने सपनों के लिए कर्मरत रहते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है और रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। जीवन में हमें वही प्राप्त होता है जो हमारे लिए उचित होता है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो हमें अभी नहीं मिल रहा वह भविष्य में हमारे लिए अधिक उपयोगी रूप में आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। यदि आपके मन में किसी चीज को पाने की सच्ची चाहत है और आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं, तो पूरा अस्तित्व उसे आपको देने के लिए कार्यरत हो जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम संदेह और भय को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो होना है वह अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए निर्धारित है उसे पाने के लिए हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है। केवल भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोग अवसरों को खो देते हैं। हमें जीवन में वही मिलता है जिसके लिए हम अंदर से तैयार होते हैं। यदि हम किसी चीज के लायक नहीं बनते तो भले ही वह हमारे भाग्य में हो, वह हमारे हाथ से फिसल सकती है। इसीलिए खुद को योग्य बनाना सबसे जरूरी चीज है। हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी सोच, प्रयास और धैर्य के अनुरूप होता है। जो लोग छोटी असफलताओं से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, वे अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ देते हैं। हमें जीवन में क्या और कब मिलेगा, यह कई बार हमारी समझ से परे होता है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो देर सवेर हमें वह जरूर मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक जरूरत होती है। हर सफलता के पीछे केवल भाग्य का खेल नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और संकल्प भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम पूरे समर्पण से कार्य करते हैं तो हमें वह मिलता है जिसका हमें अधिकार है। कुछ चीजें हमें देर से मिलती हैं, लेकिन जब वे मिलती हैं तो हमें एहसास होता है कि यही सही समय था। यदि वे पहले मिल जाती तो शायद हम उनकी कद्र नहीं कर पाते। इसलिए हर चीज को स्वीकार करना सीखें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे यह नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था। इसीलिए भरोसा बनाए रखें। जो हमारे लिए निर्धारित होता है वह हमें मिलकर ही रहता है, लेकिन कई बार हमें इसे हासिल करने के लिए अपने विश्वास और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही असल में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई बार जीवन में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें वह मिलेगा ही नहीं। जब समय सही होगा और हम उसके काबिल होंगे, तब वह चीज अपने आप हमारी ओर खींची चली आएगी। कई बार हम जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारे लिए नहीं है। हो सकता है कि वह हमें तब मिले जब हम उसके लिए सबसे ज्यादा तैयार हों। जो हमारे जीवन में आना तय है वह किसी न किसी रूप में अवश्य आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही हो। कभी कभी जो हमें मिलता है वह हमारी कल्पना से कहीं बेहतर होता है। कुछ चीजें हमें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं जब वे हमारे लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए यदि कोई चीज देर से मिल रही है तो उसे खोने का डर छोड़कर धैर्य बनाए रखें। हमारी मेहनत और संकल्प कभी बेकार नहीं जाते। आज जो हमें असफलता लग रही है वही कल हमारी सफलता की नींव बनेगी। जो हमें मिलना है वह तब मिलेगा जब हम उसे संभालने के योग्य होंगे। अगर कोई चीज सच्चे मन से चाही जाए और उसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो वह चीज हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। बस हमें अपने संदेहों और नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि जो नहीं मिला वह हमारे भले के लिए नहीं था। जो चीज वास्तव में हमारी होनी चाहिए वह हमें जरूर मिलती है।
जब हम जीवन में किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमें वह चीज मिलती है तो हमें एहसास होता है कि संघर्ष के बिना उसकी कीमत समझना नामुमकिन था। जो लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और बिना मेहनत किए सिर्फ किस्मत का इंतजार करते हैं, वे अक्सर जीवन में पछताते हैं। असली भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बिना रुके मेहनत करते रहते हैं। हर चीज समय के साथ अपनी जगह पर आ जाती है। जो चीज आज हमें नसीब नहीं हो रही, वह कल किसी और रूप में हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए वर्तमान को कोसने के बजाय विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हमें हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि जो मिला वह हमारी भलाई के लिए था। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जब हम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हर चीज अपने तय समय पर होती है। हमें जो मिलना है वह मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। अगर कोई चीज बार बार हमारे हाथ से निकल रही है तो हो सकता है कि वह हमारे लिए बनी ही ना हो। हमें उसे पाने का जुनून रखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे पास आएगा। कई बार जीवन में वही चीज हमें मिलती है जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तब जीवन हमें हमारी इच्छित चीज प्रदान करता है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हम नहीं करते। इसलिए जीवन हमें वह चीज तब देता है जब हम उसे पाने के लिए संघर्ष कर चुके होते हैं और उसकी असली कीमत समझ चुके होते हैं। हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हें कब और क्या मिलेगा। बस इतना जान लो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। अगर आज नहीं मिला तो खुद को और बेहतर बनाओ, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती वह हमें बर्बाद होने से बचाने के लिए नहीं मिलती। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही हमें उस समय समझ में न आए। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज आपकी नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चीज आपके जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। जब तक हमारा मन व्याकुल रहता है तब तक हमें हमारी इच्छित चीज नहीं मिलती। जब हम शांत होकर खुद को तैयार कर लेते हैं तो हमें वह चीज बिना किसी कठिनाई के मिल जाती है। हर चीज हमें सही समय पर मिलती है, लेकिन कई बार हमें यह समझने में समय लग जाता है कि वह चीज हमारे लिए सही थी। इसलिए जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में आने के लिए लिखा गया है वह चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। बस अपने प्रयासों को कभी कम मत होने देना। कभी कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करने की कला सीखो। जिस चीज को तुम पूरे दिल से चाहते हो, अगर वह तुम्हारी तकदीर में है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। वक्त चाहे जैसा भी हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई चीज तुम्हारी होनी है तो वह किसी न किसी रास्ते से तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगी। लेकिन जब तक वह नहीं आती तब तक तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हर व्यक्ति को जीवन में वही मिलता है जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा। बस समय का इंतजार करो। सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो चीज आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल किसी और रूप में तुम्हें अवश्य मिलेगी, बशर्ते तुम अपने लक्ष्य पर डटे रहो। अगर कोई चीज हमारे काबिल है तो वह हमसे दूर नहीं रह सकती, और अगर वह हमसे दूर हो रही है तो शायद वह हमारे लिए बनी ही नहीं थी। इसे समझने में ही असली सच्चाई छुपी है। जब हम किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो वह चीज हमें अपने आप मिलने लगती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने भीतर वह काबिलियत विकसित करें। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है वह अपनी तय गति से आगे बढ़ रहा है। तुम जितना भी कोशिश करो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा।
और समय आने पर कुछ छूटेगा नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अभी वह तुम्हारे लिए सही समय पर नहीं है। धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम हार गए, लेकिन वास्तव में हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे होते हैं। जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम उसे सही तरीके से संभालने के लायक बन चुके होते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि आज कुछ खो गया तो यकीन मानो कल उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर कोशिश का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश बेकार गई। हर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आ रही तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इंतजार करना सीखो, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तय करता है कि तुम्हें क्या मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज एक कारण से होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो खोया वह हमारे भले के लिए ही था। जो हमारे पास बचा वही वास्तव में हमारा था। यदि तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ और बेहतर मिलने वाला है। इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़ो। जीवन तुम्हें हमेशा वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, लेकिन वह जरूर देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर निराश मत हो। जीवन में जब कुछ पाने की इच्छा हो और वह हमें ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमारे लिए बना ही नहीं था। कई बार समय हमारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि हम अपने सपने के लिए कितने समर्पित हैं। यदि हम डटे रहे तो जो हमारा है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। हर इंसान अपने हिस्से की खुशियां और दुख लेकर जन्म लेता है। जो चीज हमारी है उसे पाने के लिए हमें भागने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिल रही तो हो सकता है कि अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे सूरज अपने समय पर उगता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी अपने सही समय पर पूरी होती हैं। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ और देने की तैयारी कर रहा होता है, जो हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ा और बेहतर होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। अगर किसी चीज के लिए दिल से मेहनत की जाए और सच्ची नीयत रखी जाए तो वह चीज हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमारी नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सच्चे अर्थों में जरूरत होती है। इसलिए कभी किसी चीज के न मिलने से दुखी मत हो सकता है कि वह चीज तुम्हारे लिए सही ही ना हो। जब तुम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो और कोई चीज तुम्हें बार बार मिलते मिलते रह जाती है तो समझो कि वह चीज तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच्चा धैर्य वही है जो हमें हर हाल में शांति बनाए रखना सिखाए। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं कि हर चीज अपनी तय गति से चल रही है, वे इंतजार करना जानते हैं और अंत में वही जीतते हैं। जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर कोई चीज तुम्हारी होनी है तो वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसे संभालने के लायक बन जाओ।